Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will start revision of third lesson, adaptation in plants and animals. So let's start revision class. थर्ड लेसन है, नेम क्या है? अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में मीन्स पौधों में और एनिमल्स मीन्स जानवर जो होते हैं उनके अंदर अडेप्टेशन यानी कि अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की जो उनकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स दिए उनको फिल करना है. राइट. द नेचुरल सराउंडिंग और द एनवायरमेंट इन विच द नेचुरल सराउंडिंग और द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स. मीन्स बेटा कि एक नेचुरल प्राकृतिक वातावरण है जिसमें एक एनिमल या फिर एक प्लांट है, एनिमल है या फिर प्लांट है, वो उसमें रहता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? इट्स मीन्स उसका जो प्लांट है या फिर जो भी एनिमल है जो रहता है उस नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो वो उसका क्या हो जाएगा? आवास हो जाएगा. इंग्लिश मीन्स बेटा हैबिटेट. क्या हो जाएगा? हैबिटेट. आंसर क्या है? हैबिटेट. नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज. द एबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज. एबिलिटी मीन्स होता है बेटा क्षमता, स्पीसीज मीन्स प्रजातियां. टू एडजस्ट टू इट्स एनवायरमेंट इज नाउन एज. क्या कहेंगे? कह रहा है कि क्षमता, अभी मैंने बताया एनिमल है या प्लांट है, उसकी अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है हम उसको क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन. राइट. कि उस वो अपने एनवायरनमेंट में जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें वो एडजस्ट कर रहा है, और एडजस्ट करने में जो उसकी एबिलिटी है, क्षमता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन. तो इट मीन्स इसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? अडेप्टेशन. राइट. अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की जो क्षमता है उसको क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन. नेक्स्ट इज, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट. ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? प्लांट का. फाउंड इन ग्रासलैंड. मीन्स ग्रासलैंड में पाए जाने वाला एक प्लांट है, तो वो क्या होगा? इसमें आएगा आंसर आपका बफेलो ग्रास. बफेलो ग्रास. क्या आएगा? बफेलो ग्रास, जो कि ग्रासलैंड में एक जंगली घास होती है. राइट. उसको बोलते हैं बफेलो ग्रास. कहाँ पे मिलती है? ग्रासलैंड एरियाज में मिलती है, और ये क्या है? एक टाइप का प्लांट है. नेक्स्ट इज, प्लांट्स दैट ग्रो एंड सर्वाइव ऑन लैंड आर नाउन एज. मीन्स ऐसे प्लांट जो कि किस पर? जमीन पर, लैंड. राइट. जमीन पर बढ़ते हैं और वहां पे सर्वाइव करते हैं, मीन्स जीवित रहते हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट. क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट. राइट. क्या बोलते हैं हम उनको? टेरेस्ट्रियल प्लांट. ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स हैं सेकेंड क्वेश्चन के, उनके एग्जाम्पल राइट करने हैं. तो फर्स्ट क्या है? ए पार्ट ए में क्या है? टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट अभी अभी हमने रीड किया था, ऐसे प्लांट जो कि जमीन पर ग्रो होते हैं, वहीं पे सर्वाइव करते हैं. राइट. अब देखो जमीन पे कौन से ग्रो होते हैं, कौन से सर्वाइव करते हैं, तो इसमें आप क्या क्या राइट कर सकते हो? पीपल. आप इसमें पीपल राइट कर सकते हो. आप इसमें नीम भी राइट कर सकते हो. राइट. इसमें आप मैंगो ट्री भी राइट कर सकते हो. और आप इसमें बैनियन भी राइट कर सकते हो. मीन्स बरगद का पेड़. मैंने 2 एग्जाम्पल पूछे, मैंने अपनी तरफ से ये सारे राइट कर दिए. तो और आप इसके अलावा भी राइट कर सकते हो जो कि जमीन पे ग्रो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एक्वाटिक प्लांट्स। ये तो बड़ा ही इजी है। टू एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि कैसे प्लांट जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, वहीं पे सर्वाइव करते हैं, ऐसे प्लांट राइट करते हैं। तो उनके नाम राइट करना है तो क्या है, लोटस। सबसे पहले क्या राइट किया, लोटस। आप वाटर लिली भी लिख सकते हैं, आप हाइड्रिला भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखो वहां पे क्या था, प्लांट, ये क्या है, एनिमल्स, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पे ही रहते हैं, राइट। ऐसे एनिमल्स के नेम राइट करने हैं तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, फॉक्स भी लिख सकते हैं, डियर भी राइट कर सकते हैं, आप इसमें जेब्रा भी राइट कर सकते हैं, आप इसमें लॉयन भी राइट कर सकते हैं, राइट। इसमें आप एलिफेंट भी राइट कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नेम राइट कर सकते हैं जो कि क्या है, जमीन पर ही रहते हैं, वहीं पे जीते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू एनिमल्स दैट लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। यानी कि टू ऐसे एनिमल्स के नेम राइट करने हैं आपको जो कि जमीन पर भी जीते हैं, रहते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, राइट। तो इट मीन्स कैसे है वो, उन एनिमल्स को हम बोलते क्या है, एम्फीबियन, राइट। तो यहाँ पे आपको टू एम्फीबियन एनिमल्स के नेम राइट करने हैं। फर्स्ट क्या है, फ्रॉग। ये तो सबके माइंड में पहले ही आया है कि फ्रॉग। आप इसमें टोड भी राइट कर सकते हैं, आप इसमें स्लेमेंडर भी राइट कर सकते हैं, हाँ आप इसमें स्लेमेंडर भी राइट कर सकते हैं, राइट। आपको इसमें ये वाले एनिमल्स राइट कर सकते हैं, एम्फीबियन है जो कि जमीन पर भी और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस इज माई नेम। मीन्स क्लू दिए हुए हैं, उन क्लूज को आपको अच्छे से रीड करना है और फिर बताना है कि वो क्या है, उनका नेम बताना है। फर्स्ट क्या है, आई लिव इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में रहता है, एंड मूव इन हर्ड, यानी कि झुंड में मूव करता है, राइट। ग्रासलैंड में रहता है और झुंड में मूव करता है। तो आप इसमें डियर भी राइट कर सकते हो और जेब्रा भी राइट कर सकते हो। डियर और जेब्रा दोनों ही क्या है, किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, राइट। आप इसमें दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये तो बहुत ही इजी है ना, क्या है, कैमल। क्या है, कैमल। नेक्स्ट इज माई शेप एंड कलर, यानी कि मेरी बॉडी शेप और कलर, मेरी बॉडी का जो रंग है वो मैचेस दैट ऑफ द ग्रास। आई एम जंप एंड हॉप अराउंड, यानी कि मेरी बॉडी का कलर और मेरी बॉडी ग्रास से मैच करती है, ठीक है। और वो जंप कर सकती है इधर उधर, मतलब अपने चारों तरफ इधर उधर कूद सकती है, राइट। तो क्या वो क्या होगा, ग्रास होपर। क्या है वो, ग्रास होपर, राइट। ग्रास होपर का कलर कैसा होता है, ग्रीन ही होता है, ग्रास की तरह। ग्रास का भी कैसा है, ग्रीन है, राइट। तो नेक्स्ट है अब डी, माई लीव्स, यानी कि मेरी पत्तियां। माई लीव्स लुक लाइक स्पाइन्स। स्पाइन मीन्स कांटे, मेरी पत्तियां कांटे जैसी दिखती हैं। आई हैव अ थिक, यानी कि मोटा, एंड फ्लशी स्टेम, यानी कि मेरा जो स्टेम है, तना है, वो कैसा है, थिक है और फ्लशी है, यानी कि गुद्देदार है। तो वो क्या है, वो क्या है, कैक्टस। वो क्या है, कैक्टस। क्या है, कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ हैबिटेट्स। मीन्स हैबिटेट क्या है, अभी अभी हमने फिलअप्स में फर्स्ट जो ए है वही अभी अभी रीड किया है। क्या है कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जब कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है वो सरवाइव करता है, वहाँ रहता है, तो वो उसका क्या होता है, हैबिटेट होता है, आवास होता है। तो ये ही इसका आंसर है। और गिव एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट, तो हैबिटेट मीन्स
कौन कौन से हो सकते हैं? आप इसमें वाटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर एनिमल्स प्लांट भी रहते हैं, राइट। आप इसमें डेजर्ट भी लिख सकते हैं, डेजर्ट्स, हिल्स भी लिख सकते हैं, हिल्स एंड माउंटेन। मीन्स ये क्या है, डेजर्ट सॉरी हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। और हैबिटेट क्या है? द नेचुरल सराउंडिंग और द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल और अ प्लांट lives, इट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ये सभी क्या है, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस, राइट। अदर क्वेश्चन के बारे में मीन्स अदर डेफिनेशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, राइट एनी टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रॉग। मीन्स एक फ्रॉग की जो स्पेशल जो विशेषताएं हैं उसके बारे में राइट करना है। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है। क्यों है? क्योंकि ये ज़मीन पे भी और पानी के अंदर भी दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन कहते हैं। इट हैज़ लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। इसके पास लंग्स हैं, मीन्स फेफड़े हैं ज़मीन के, जब ये ज़मीन के ऊपर रहता है तो ब्रीद करने के लिए, मीन्स सांस लेने के लिए क्या है? लंग्स है, जो कि जब ये ज़मीन पे रहता है तो उसको ब्रीद करने में हेल्प करते हैं। और जब ये पानी के अंदर रहता है तो किससे ब्रीद करते हैं? अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीद करते हैं, राइट। नेक्स्ट, इट हैज़ वेब्ड फीट दैट हेल्प इट टू स्विम इन वाटर, स्विम इन वाटर। और इसके पास वेब्ड फीट है। वेब्ड फीट कैसे? जालीदार पैर है। कैसे? ऐसे, राइट, ऐसे फीट है जो कि इसको पानी के अंदर स्विम करने में हेल्प करते हैं। जब ये पानी के अंदर होता है तो उसको पानी के अंदर स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं वेब्ड फीट। ये इसके टू फीचर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, डिफाइन हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। फर्स्ट, हाइबरनेशन। लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड हाइबरनेशन। शॉर्ट आंसर है, छोटा सा है। लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर, यानी कि सर्दियों के दौरान, जब विंटर सीजन होता है उस दौरान एक लंबी नींद के लिए चले जाना ही क्या कहलाता है? या लंबी नींद लेना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय टाइम तक सोना, राइट, वो कहलाता है हाइबरनेशन। मीन्स लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड हाइबरनेशन। नेक्स्ट, माइग्रेशन। टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मीन्स टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर मीन्स क्या है? एक क्षेत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, चले जाना। यूजुअली अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग, अनुसार, सीजन के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना ही क्या कहलाता है? क्या जाना जाता है? माइग्रेशन, राइट। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ओनली ऑन फॉर सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनिमल्स का चले जाना, तो उसको ही बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू माउंटेन प्लांट्स हैव नीडल शेप्ड लीव्स। माउंटेन प्लांट्स यानी कि जो पर्वतों पर, पहाड़ी पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स, पत्तियां कैसी होती है? नीडल शेप, यानी कि सुई के शेप के जैसी क्यों होती है? आंसर, माउंटेन प्लांट्स हैव नीडल शेप्ड लीव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। मीन्स माउंटेन पर जो ट्रीज, प्लांट्स होते हैं उनकी नीडल शेप यानी कि सुई के आकार की जो पत्तियां होती हैं वो उनको पानी से के नुकसान से बचाती है, उनके पानी का जो नुकसान है उसको रोकती है। इसीलिए उनकी कैसी होती है? नीडल शेप्ड लीव्स होती है, पानी के नुकसान को कम कर सके, रोक सके, राइट। इसीलिए उनकी कैसी लीव्स होती है? नीडल शेप्ड लीव्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज क्वेश्चंस। मीन्स बेटा आपको क्वेश्चन फिलअप्स
और जो क्लूज देके उनके नाम आपको गैस करने थे वो सभी अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। और आपको वर्क बुक से एमसीक्यूज जो कि मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे नहीं कराए हैं, आपकी वर्क बुक में है, उनको भी अच्छे से लर्न करना है, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।